इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के तवस्सुत से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कालअदम करार दिया जाए। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासिर किए बगैर आर्जी तौर पर हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर का फैसला मफाद आमा के तहत नहीं, कुछ और वजूहात के सबब किया गया। जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर आर्टिकल 175A की खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गजब करके किया। दरखास्त दायर करने वालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने बताया है कि वो कल ऑपोजिशन के 7 रुकनी वफ्द से मुलाकात करेंगे। चीफ जस्टिस ने ऑपोजिशन से भी फराहमी इंसाफ से मुतालिक तजावीज़ तलब की हैं। चीफ जस्टिस कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं। इंसाफ की फरहमी में ताउन के लिए चीफ जस्टिस की काविशों को सराहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। 26 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार 120 से ज्यादा पीटीआई कारकुनों की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत का 120 गिरफ्तार पीटीआई वर्कर्स को बयान हलफी पुलिस स्टेशन में देने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने गिरफ्तारी कारकुनान से कहा कि बयान हलफी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। अदालत का 20,000 रुपए के मचलके और एक श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने का भी हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज से मुतालिक वज़ारत IT को अहकामात जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड 9999 इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ारत IT शॉर्ट कोड को रमज़ान पैकेज के पैगामात की तस्दीक के लिए यकीनी बनाएगी। वज़ारत IT को मोबाइल नंबर्स के साथ शनाख्ती कार्ड को मैच करने का टास्क भी दिया गया है। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 39 लाख खानदानों को नकद रकम और फी मुस्तहक खानदान के लिए एक बार 5,000 रुपए की कैश माली इमदाद की तजवीज़ है। इस बार वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए फराहम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में मीडिया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सऊदी मीडिया फोरम 2025 के मुबाहिसे में इज़हार ख़याल। कहा कि हमें ऐसे मीडिया की ज़रूरत है जो समाजी मसाइल पर रोशनी डाले, लोगों को अपनी बात का मौका दे। पाकिस्तान के पास बेहतरीन न्यूज़ और तफरीही चैनल्स, फिल्म साजी और दस्तावेजी फिल्में बनाने की भरपूर सलाहियत है। अब वक्त आ गया है कि नए मुआहदे किए जाएं, इश्तराक बढ़ाएं और आलमी मीडिया पर शनाख्त बनाएं। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत नहीं लिखा, वो खुला खत था। खत जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्होंने पढ़ लिया। एक सवाल के जवाब में कहा है कि जो बानी पीटीआई से एक मुलाकात नहीं करवा सके उनसे क्या मुज़ाकरात हों। मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह यह थी कि हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं था। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस में पुलिस ने मुल्ज़िम अरमगान की निशानदही पर लोहे की रॉड बरामद कर ली। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम अरमगान ने इंकशाफ किया है कि लोहे की रॉड से उसने मुस्तफ़ा पर 2 घंटे तक तशद्दुद किया। उसके सर और घुटनों से खून बहने लगा। शराज की मदद से मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डालकर हब ले गए। गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़का। मुस्तफ़ा को कहा कि डिग्गी और शीशे खुले हैं, हिम्मत है तो भाग जा। मुस्तफ़ा ने हरकत की कोशिश की लेकिन घुटनों पर चोट की वजह से वो हिल नहीं सका। पुलिस ने अरमगान के बंगले से उसका जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुल्ज़िम अरमगान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। कुरन के इलाके ओचत में 17 फरवरी को काफिले पर फायरिंग के वाक़े में कालदम तंजीम TTP मुलव्वस है। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 57 से ज्यादा मुल्ज़िमान नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत 10 दफात शामिल। FIR के मुताबिक 63 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले पर 2 मकामात से फायरिंग की गई। हमले में 8 अफराद जाँ बहक और 20 शहरी जख्मी हुए। मुल्ज़िमान ने काफिले में शामिल कई गाड़ियों को लूटने के बाद आग लगा दी। काफिले पर फायरिंग में मुलव्वस एक और दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्ज़िमान की तादाद 11 हो गई।
रमा साल सदका फितर व फिदिया सोम कम से कम 220 रुपए फीकस अदा किया जाए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने निसाब जारी कर दिया। चेयरमैन रागिब नईमी के मुताबिक जौ 450 और खजूर के हिसाब से 1650 रुपए सदका फितर और फिदिया सोम अदा किया जाए। मुखय्यर हजरात माली हैसियत के मुताबिक सदका फितर और फिदिया सोम अदा करें। मियो अस्पताल लाहौर में लिफ्ट गिरने से 3 नर्सों की टांगें फ्रैक्चर हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लिफ्ट में 12 अफराद मौजूद थे। 9 मामूली जख्मी हुए। लिफ्ट पुरानी होने की वजह से गिर पड़ी। पाकिस्तानी टीम के ओपनिंग बैटर फखर जमान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। पीसीबी ने फखर जमान की जगह इमामुल हक को स्क्वाड में शामिल कर लिया। फखर जमान गुज़श्ता रोज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में अनफिट हो गए थे। पाकिस्तानी टीम इवेंट के दूसरे मैच के लिए दुबई रवाना। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल। भारतीय बॉलर्स का शानदार आगाज। 35 रन पर ही 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। बांग्लादेश की बैटिंग जारी। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची बार एसोसिएशन की हड़ताल। सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए। बार एसोसिएशन का आईजी सिंध और एसएसपी हैदराबाद के मुस्तकिल तबादले का मुतालबा। कराची बार के एलामिये में कहा गया कि हैदराबाद की वकला बिरादरी को नजरअंदाज किया जा रहा है। कराची बार एसोसिएशन का कोई नुमाइंदा अदालतों में पेश नहीं होगा। कुसदार में बेअमनी के वाकयात के खिलाफ ताजरों का वर्ड के मकाम पर एहतजाज। कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि शहरों की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। पुलिस और लेवीज अमन और अमान के क़याम के लिए मौजूद। सफारी पार्क कराची की हथनी मधुबाला और हथनी मलका टीबी का शिकार हो गई। हथनियों की सेहत से मुतालिक माहिर डॉक्टर से मुशावरत जारी। हथनी सोनिया की मौत की वजूहात में टीबी भी शामिल थी। डायरेक्टर सफारी पार्क का कहना है कि सफारी पार्क में हथनियों के लिए कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया है। हथनियों की सेहत के लिए पैनल भी बना दिया है। श्रीलंकन डॉक्टर्स और 4 पॉज समेत पैनल में दीगर माहिरीन शामिल हैं। हथनियों के इलाज और अद्वियात पर मुशावरत जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने एकतरफा इक़दाम किए। भारत के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के खिलाफ हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता हुकूमत जल्दी में गई और बहुत सारा असलहा भी छोड़ा गया। हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत आज 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली यरगमालियों की लाशें खान यूनिस से रेड क्रॉस के हवाले की गईं। हलाक इसराइली यरगमालियों में इसराइली खातून श्री बिबास उनके 2 बच्चे शामिल हैं। चारों इसराइली यरगमाली इसराइल बमबारी में मारे गए थे। इसराइल ने गजा से गिरफ्तार किए गए 64 फ़लस्तीनियों के मकाम से मुतालिक तफसीलात मालूमात जारी कर दी। कमाल अदवान अस्पताल ने गिरफ्तार डायरेक्टर हस्साम अबू साफिया की भी वीडियो जारी की। डॉक्टर हस्साम के खानदान की वीडियो की मजम्मत नफ्सियाती दहशत गर्दी करार दी थी। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जार मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे। पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़। और क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों के सबसे बड़े पैनल के साथ हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोजाना रात 11 बजे। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़।